हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द लास्ट वीडियो और आपके कमेंट्स का भी शुक्रिया। आई ट्राई कि मैं रिप्लाई दे सकूँ और डेफिनेटली कुछ मैंने कवर किया और कुछ डेफिनेटली इस वीडियो में करते हैं। चलें जी, आज जो आपके साथ डिस्कस करूँगा, आज मैं अपना पोर्टफोलियो आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि मेरे पास इस वक्त कौन से स्टॉक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, उसमें मेन मैंने इसमें कवर किए हैं। डिस्क्लेमर कि ये माय ओन चॉइस है, जो मैंने अपने लिहाज से रिसर्च करके पोर्टफोलियो में रखे हैं। मैं इसको ना रिकमेंड कर रहा हूँ, ना डेफिनेटली आपसे बोल रहा हूँ कि आप इसको बाय करें। इट्स अप टू यू, आपकी पर्सनल चॉइस है। आपके अगर फाइनेंशियल एडवाइज़र कोई हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, या जो भी वे होता है आपकी रिसर्च का। तो आई फुली इंडोर्स कि आप अपनी रिसर्च लाजमी कीजिएगा दोस्तों, और उस लिहाज से जो है वो अपनी बाइंग स्ट्रेटजी आप खुद बनाइएगा। ठीक है, बहरहाल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि मैंने जो है वो किस किस्म की मेरी बाइंग स्ट्रेटजी इसके अंदर है। जो अच्छा, मैं जो मेन मेरा होता है नॉर्मली, एज मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। एक लॉन्ग एक आइडिया मैंने ज़हन में रखा हुआ है कि कब तक मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, और जैसे ही आई विल थिंक अबाउट इट कि चलें अब मैंने दैट्स इनफ, तो देन डेफिनेटली मेरा जो भी प्लान है मैं उस लिहाज से फिर विड्रॉ स्टार्ट करूँगा। बट डेफिनेटली नॉट राइट नाउ, मे बी इन फ्यूचर में जब भी होगा। तो जो स्टॉक राइट नाउ जो नो मेरे पोर्टफोलियो में है, आप देख रहे हो, इसमें मेजोरिटी जो वो है जिन्होंने डिविडेंड्स दिए हैं, क्योंकि और इसमें मैंने डिफरेंट सेक्टर्स भी कवर किए हैं। आप इसमें डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो कई स्टॉक्स ऐसे होंगे जो इसमें आपको नहीं नज़र आएंगे। एब्सोल्युटली वो आपकी एक चॉइस है, आप उनको बाय करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन कि ये जो मेरे पोर्टफोलियो में मेरे पास अवेलेबल है, तो यानी जी मेरे पास जो है वो इस वक्त पोर्टफोलियो में मिज़ान बैंक लिमिटेड पड़ा हुआ है, एंग्रो फर्टिलाइज़र लिमिटेड है, हब पावर कंपनी है, पाकिस्तान पेट्रोलियम है, साजगर इंजीनियरिंग है, अटलस बैटरी लिमिटेड है, एजीपी लिमिटेड है, मुगल आयरन एंड स्टील है, लकी सीमेंट है, इंटरलूप लिमिटेड है, सर्विस ग्लोबल फुटवेयर है, पाकिस्तान एलुमिनियम बेवरेज कैन लिमिटेड है, ऑर्गेनिक मीट कंपनी, गंधारा इंडस्ट्री लिमिटेड एंड सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन। ये स्टॉक्स जो है ये मैंने लॉन्ग पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं, ठीक है। और अगर आप डिविडेंड देखो तो कुछ के तो 23 में आए थे, कुछ के 24 में रिसीव हुए थे। तो आई मीन इट्स प्रिटी गुड। 70 है परसेंट, 80%, 25%, 10%, 100%, 32%। तो इस स्लाइड के मुताबिक आप देख सकते हैं कि किस किस्म का जो है वो इनके डिविडेंड जो है वो रिसीव हुए हैं। मैंने लिख दिया था जिनके 23 में हुए हैं, जिनका मैंने नहीं लिखा वो 24 में जो है वो डेफिनेटली रिसीव हुए हैं मुझे। ये है जो मेरा एक्टिव है। इसके अलावा जो ये है कि जिनके मेरे पास अच्छी क्वांटिटी पड़ी है, ये एडिशनल है जिनके मेरे पास लिटिल बिट आप कह सकते हैं कुछ कम क्वांटिटी के है, पर एब्सोल्युटली ये माय सेकंड लिस्ट है जिसमें मैंने अभी इस पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूँ इन स्टॉक्स को, ठीक है। रेगुलर बाइंग कर रहा हूँ, लेकिन उसमें आप लकी कोर इंडस्ट्री है, इसका अच्छा डिविडेंड है 270%। मारी पेट्रोलियम है, इसने 980% दिया था। अटलिस होंडा लिमिटेड है, 300% का डिविडेंड। फैसल बैंक, कुछ आपने सुना होगा न्यूज़, कुछ शेयर आई मीन ये सेल हो रहा है या कुछ इसका ऐसा सीन था अभी, तो उस वजह से। फिर फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है, 55% है। मैंने सुना है कि फौजी बिन कासम जो है वो मिक्सअप कर रहे हैं, ये लोग आपस में मर्ज कर रहे हैं। बहरहाल मेरे पास जो है वो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है, इसने भी अच्छा डिविडेंड दिया 55 का। एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 110% दिया। फिर पीएसओ ने 75% दिया था 23 में। लेट्स सी अभी 24 में क्या होता है। पीओएल ने 250% दिया। फिर सिस्टम्स लिमिटेड ने 60%, और फिर एक्साइड पाकिस्तान लिमिटेड 100%। इसके अलावा मेरे पास जो है वो अटैक्सीमेट पाकिस्तान लिमिटेड है और अलगाजी ट्रैक्टर लिमिटेड है। कई ऐसे स्टॉक्स हैं अगेन जो मे बी आपके पोर्टफोलियो में हों, आपने अपनी रिसर्च से उसको बाय किया हो, एब्सोल्युटली फ़ाइन। मैं कोई सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप इसको बाय करें, डेफिनेटली इट्स अप टू यू। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मैंने अपने पोर्टफोलियो में पाकिस्तान के कौन से स्टॉक्स जो है वो रखे हुए हैं।
इन फ्यूचर आई विल लेट यू नो कि मेरे पास यूएसए के और वर्ल्ड वाइड के भी किस किस्म के जो है वो स्टॉक्स अवेलेबल हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि मैं हैवी इन्वेस्टर जो हूं वो म्यूचुअल फंड्स में हूं, ठीक है। एक एब्सोल्युटली उसके अंदर मैं एक सर्टन अमाउंट जो है वो हर मंथ ट्रांसफ़र करता हूं, और सिमिलर वे से ही मेरी स्टॉक की भी बाइंग होती है। मैं एक सर्टन लेवल का जो है वो स्टॉक में भी बाइंग करता हूँ। आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी बता सकता हूँ, ठीक है। अगेन इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, ठीक है, अगर आपने स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना है तो भाई मेरी स्ट्रेटजी ये है कि मैं आइदर इक्वल स्टॉक कर लेता हूँ या जो भी अमाउंट है उसको इक्वल डिवाइड कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने एक डेट बनाई हुई है मंथ की सपोज 5 तारीख को जो भी प्राइस हो, मुझे उससे कुछ नहीं, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। और ऐसे भी आपको पता है कि आप लो या हाई प्राइस लो, आप जैसी बाइंग करते हो आपकी एवरेज जो है वो एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। अगर स्टॉक ऊपर गया हुआ है तो थोड़ी सी ऊपर एडजस्टमेंट हो जाएगी, नीचे गया हुआ है तो नीचे एडजस्टमेंट हो जाएगी, लेकिन आपकी ओवरऑल प्राइस में फ़र्क पड़ेगा। इसलिए लोग ये सोचते हैं कि नहीं मैंने लास्ट पे इतने का लिया था आज इतने का है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऐसा नहीं सोचते, उनका एक गोल होता है, क्योंकि उन्होंने 5 साल 10 साल की इन्वेस्टमेंट की होती है, तो एब्सोल्युटली वो उनके माइंड में होता है। तो अगर जो भी मेरी स्ट्रेटजी होती है कि मैंने इक्वल किया हुआ है, जैसे मैंने 1 शेयर 5 शेयर 10 शेयर 2 शेयर बाइंग करने हैं। अब वो अगर मैंने 50 शेयर बाय करने हैं, ठीक है, और सपोज हर शेयर अगर 2 रुपए का मिसाल दे रहा हूँ, तो उस लिहाज से आप उसको कर लो कि 50 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है ना, तो उस लिहाज से वो बन जाएगा 100 रुपये का। इसी तरह ही है कि जितने भी आपने बाइंग करनी है, अगर आप इक्वल कर लें या मनी को इक्वल डिवाइड कर दें या शेयर्स की इक्वल क्वांटिटी आप बाय कर लें, और हर महीने एक डेट पे आप वो बाइंग करते जाएं, प्राइस आपकी एडजस्टमेंट होती चली जाएगी। जितने भी आपके पास स्टॉक की वैल्यू है उसके डिविडेंड आपके पास आते चले जाएंगे, और एब्सोल्युटली आपका पोर्टफोलियो एट सम पॉइंट जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इट्स ऑन, यानी कि ये मेरे पोर्टफोलियो, ये मेरी टेक्निक है। फर्दर जो भी आपको सूट करता है अप टू यू, लेकिन जस्ट आई वांट शेयर माय लॉजिक कि मैं किस किस्म का इन्वेस्टमेंट जो है वो करता हूँ, ठीक है। अब कैसे आप जान सकते हैं, तो सपोज अगर हम जस्ट लाइक PSX की साइट पे जाएं और इसके PX डाटा पोर्टल में जाके अगर मैं जाऊं मीज़ान में सपोज, ठीक है, मीज़ान बैंक MEVL, इसके अंदर आप गए, सर्च में जाने के बाद आप मीज़ान में गए, मीज़ान में जाने के बाद आपने, ठीक है, मीज़ान बैंक का ओपन हो गया स्टॉक। अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि नॉर्मली मैं हर स्टॉक का एक तो देख लेता हूँ फाइनेंशियल में जाके कि उनके पास अर्निंग पर शेयर कितनी है। मैं एब्सोल्युटली पॉजिटिव में लेता हूँ, अगर रेड वैल्यू हो मैं इन्वेस्ट नहीं करता, अप टू अगेन डिपेंड करता है आप पे। और दूसरा मैं उनके पे आउट्स में जाता हूँ, और यहाँ आपके पास सब डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि इन्होंने, देखो अगर आप मीज़ान ने 22 में 4 दफ़ा डिविडेंड दिए, फिर 23 में 4 दफ़ा दिए, और 24 में अभी तक 2 दफ़ा हो चुका है। तो यू नो इट्स अ वे आई ऑलवेज गो एंड चेक ईच स्टॉक। बहुत अच्छी साइट है, आप भी इस तरह इसको देखें और यू नो अपनी रिसर्च के मुताबिक आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, अब आ जाते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। और पहला क्वेश्चन है कि जी सर स्टॉक में डिविडेंड मिलेगा कि वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। देखो जब डिविडेंड दिया जाता है तो एब्सोल्युटली वैल्यू पे कम इम्पैक्ट होता है। जब अनाउंस होता है तो स्टॉक की वैल्यू कुछ ऊपर जाती है, जैसे डिविडेंड मिल जाता है वो एडजस्टमेंट हो जाती है। तो कंपनीज 2 किस्म के काम करती हैं, या वो अब डिविडेंड क्या होता है, देखो कंपनी का प्रॉफिट ही होता है, तो अगर तो वो प्रॉफिट आपको दे देंगे डिविडेंड, तो डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो बाज़ कंपनी क्या करती हैं कि जब वो डिविडेंड देखती हैं तो स्टॉक की वैल्यू इतनी ऊपर नहीं जाती। बाज़ कंपनी क्या करती हैं कि वो पैसा आपको नहीं देती, वो इन्वेस्ट कर देती हैं और आप देख तो बड़ी हाई रेशो से ऊपर जा रहा होता है। तो ये डिपेंड करता है स्टॉक का उनकी स्ट्रेटजी पर, और फिर डिविडेंड उस लिहाज से ही जो है वो, यानी कि कंपनी की वैल्यू जो है वो चेंज होती है। अच्छा, और सर सरमाया वर्सेस PSX की वेबसाइट से हमें हेल्प मिल सकती है। देखें सरमाया मैं चेक कर लूँगा, फ्रैंकली PSX की साइट पे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिल सकती है, ठीक है। सरमाया का मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। अगला वो कह रहे हैं कि जी मुझे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए, से ठीक है, जिसमें मुझे डिविडेंड भी मिलता जाए। मैंने अभी अपना पोर्टफोलियो शेयर किया आपके साथ और आपको एक वे भी बताया है कि किस तरह आप
देख सकते हैं, किसी भी PSX की साइट पे जाके स्टॉक एंटर करें और देखें कि उनका डिविडेंड आपको किस तरह मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि डिविडेंड मंथली बेस पे होता है या क्वार्टरली या हाफ ईयर एनुअल, डिपेंड। कुछ कंपनी साल में एक दफ़ा देती हैं, कोई 2 दफ़ा। अभी आपको मैंने मिज़ान का दिखाया है, उन्होंने लास्ट सालों में 4 दफ़ा दिया है। तो किसी का क्वार्टर होता है, किसी का हाफ ईयर होता है, कोई एक दफ़ा दे रहा होता है। लेकिन आप ये चेक कर सकते हो, PSX की डाटा साइट पे जाओ, स्टॉक का नाम एंटर करो और उसके पे आउट्स में जाके आप ये देख सकते। नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि जी मैंने स्टॉक ओपन करना है और उसके फिंगरप्रिंट्स के बारे में। देखिए, मैंने बताया था कि जब आप ओपन स्टॉक कर लोगे, इसका आई थिंक बायो वेरीफाई के नाम से एक ऐप आती है, आपका स्टॉक एडवाइज़र या ब्रोकर आपको बता देंगे, वो अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करनी है और अपने फिंगरप्रिंट्स अपने वेरीफाई करवा देने। अगर आप नहीं करोगे तो 2 मंथ के अप्रॉक्सीमेटली आपका CDC जो है वो अकाउंट ब्लॉक कर देगी, बाइंग परचेजिंग नहीं हो पाएगी। जो स्टॉक है वो वैसे ही आपको नज़र आ रहे होंगे, सेल नहीं करेंगे वो, लेकिन वो ये होगा कि आपकी ट्रेडिंग हॉल्ट हो जाएगी जब तक आप फिंगरप्रिंट्स नहीं करते। ये रिसेंटली इन्होंने किया है, तो मेक श्योर कि आप ये फिंगरप्रिंट्स वाला टॉपिक जो है वो क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला वो बता रहे हैं कि जी भाई म्यूचुअल फंड्स, SIP म्यूचुअल फंड्स पे डिटेल वीडियो। एब्सोल्युटली जी, बहुत डिटेल है। बहरहाल आई विल ट्राई कि मैं म्यूचुअल फंड और SIP पे भी एक्सप्लेन करूं। अल्टीमेटली मेरा गोल यही है, मैं आपको बताऊं वीडियो बनाने का, कि जस्ट टू कन्विंस यू फोक्स कि किस तरह आप अर्ली इन्वेस्टमेंट की आदत डालिए, ठीक है। मेरे नज़दीक जब सैलरी मिलती है और आप पहले सेव करके इन्वेस्ट करें और बाकी यूज़ करें, ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और दूसरे लोगों की स्ट्रेटजी क्या होती है कि जी जब सैलरी मिले सारे खर्चे पहले कर लें और जो बाकी बच जाए वो सेव कर जाए। नो, जो सारे खर्चे करके और बाकी बच जाए को सेव करते हैं, वो गरीबों की स्ट्रेटजी, फ्रैंकली स्पीकिंग, एक मेंटेलिटी। क्योंकि बाकी की जो बच जाए, हमें क्या पता कितना बच रहा है, 1 रुपया, 10 रुपया, 1000 रुपया। आप अपनी हैबिट बनाएं, जस्ट लाइक के समझे कि मुझे वो मिला ही नहीं। तो सपोज अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपया है, मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा फ्यूचर वीडियो में कि किस तरह आप इसको अचीव कर सकते हैं। अगर आपकी 20,000 सैलरी है तो आप पहले 2,000 को साइड पे रखो, उसको महाना में इन्वेस्ट कर दो, स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, कोई म्यूचुअल फंड में अगर आपने खोला उसमें इन्वेस्ट कर दो, और बाकी 18,000 से अपनी बजटिंग करो। ये मिसाल मैं दे रहा हूँ। अगर आपने जो है वो इस तरह सेव करना, अगर आपने ज़्यादा सेव करना है, जैसे 20,000 की सैलरी है, 4,000 करना, तो जो भी 1,000 करना है, 500 करना है, आप पहले वो पैसा साइड पे करो। अमीर बंदा ऑलवेज ये करता है, वो पहले अपनी इन्वेस्टमेंट और सेविंग को साइड पे करता है, बाकी पैसों को वो यूज़ करता है। और हम लोग क्या करते हैं, पहले हम सारे खर्चे कर लेते हैं और बाद में जो बच जाता है वो जी इतना सेव हुआ, फिर सारी उम्र गुजर जाती है, नहीं यार कुछ हो नहीं सका, वक्त गुजर गया, अब तो 40 के हो गए, अब तो 50 के हो गए। देखो, ऑल एक्सक्यूजेज। आप अच्छे रिसोर्सेज हैं यूट्यूब पे वर्ल्ड वाइड जो आपको ये बताते हैं कि आप एज सून एज इसकी आदत डाल लीजिए प्लीज़, ठीक है। जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, किसी में भी, म्यूचुअल फंड्स में करें, ठीक है, ETF में करें, स्टॉक्स में करें, महाना में करें, जो भी आपका प्लान है, जस्ट डू इट फर्स्ट। आदत डाल लें, बेशक 1,000 रुपये महीने की आदत डालें, इट विल रियली हेल्प यू एट द लॉन्ग रन, बिलीव मी। ये वो पैसा है कि जिसने ग्रो होना है। अगर वो 10% के लिहाज से भी हो, ठीक है, उसका एनुअल रेट, या 15 हो या 5 हो, एटलीस्ट वो पैसा कुछ तो दे रहा है। अगर आप, और फिर महंगाई भी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन को भी आपने जो है वो जेन में रखना है। आज जो वैल्यू है आपके 1,000 रुपए की, वो अगले साल शायद नहीं होगी। इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो 1,000 कम रह जाएगा, इस तरह वो बढ़ता जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट ही ऐसा वे है, और इन्वेस्टमेंट भी ऐसी इन्वेस्टमेंट। प्रॉपर्टी में अगर आप ले लेना, मैं एक बनाऊंगा एक्सपेंस के, लोगों को क्या करता है कि जी हम प्रॉपर्टी लेके रेंट दे दें। अब भैया आप उसका एंड पे देखो साल के बाद कि वो रेंट लेने के बाद आपने प्रॉपर्टी टैक्स कितना पे किया, आपने घर की मेंटेनेंस पे कितना पे किया, और फिर आप अपना निकालना एनुअल क्या मिलता है आपको, 5-6% जो है वो मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मे भी ज़्यादा हो शायद, अगर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, उसका भी मैं बात नहीं करता, लेकिन ओवरऑल, और हर बंदा फ्रैंकली स्पीकिंग प्लाजा तो ले नहीं सकता। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, आप हैबिट डेवलप करें और होपफुली इट विल हेल्प यू, ठीक है। चले, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।